घर में रहने वाले बुजुर्गों के लिए 7 जादुई नियम। क्या आपकी सुबह की शुरुआत चाय के कप से होकर रात के खाने तक सिर्फ 4 दीवारों के बीच सिमट कर रह गई है? क्या आपकी ज़िंदगी टीवी के रिमोट, बिस्तर और दवाइयों के डिब्बे के इर्द गिर्द घूम रही है? अक्सर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी की रफ्तार थम जाती है और शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। लेकिन याद रखिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आप या आपके घर के बुजुर्ग दिन भर घर में रहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने वाला है। आज हम आपको वो 7 जादुई नियम बताएंगे जिन्हें अपनाते ही न केवल बुजुर्गों का शरीर बीमारी मुक्त होगा, बल्कि उनके चेहरे पर भी वह चमक और मन में वह ताजगी वापस आएगी जो पहले यानी सालों पहले खो गई थी। इस वीडियो में बताया गया है कि आखिरी नियम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जो जीने की एक नई वजह देगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं। पहला है सुबह की गुनगुनी धूप, कुदरत का एक अद्भुत वरदान। पहला नियम है सुबह की गुनगुनी धूप का सेवन करना। हम अक्सर अपने घरों की बंद 4 दीवारियों में इस तरह कैद रहते हैं कि प्रकृति के सबसे बड़े और मुफ्त वरदान यानी कि सूरज की रोशनी से दूर हो जाते हैं। बुजुर्गों के लिए सुबह 8 बजे से पहले कम से कम 20 से 25 मिनट धूप में बैठना बेहद ज़रूरी है। यह न केवल शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करता है, बल्कि हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के पुराने दर्द को भी जड़ से खींच लेता है। इसके अलावा सुबह की रोशनी मस्तिष्क में सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाती है, जिससे मन का तनाव और उदासी दूर होती है। रोज़ाना धूप में बैठकर गहरी सांसें लें, इससे पूरा दिन शरीर में ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। दूसरा, गतिशीलता ही जीवन है। सुस्ती और एक जगह बैठने से बचें। दूसरा नियम है लगातार एक ही जगह पर बैठने से बचना और गतिशीलता बनाए रखना। दोस्तों, बढ़ती उम्र में अक्सर बुजुर्ग यह सोचकर घंटों कुर्सी या बिस्तर पर बैठे रहते हैं कि अब तो सिर्फ आराम करने की उम्र है, लेकिन यह सुस्ती शरीर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। लंबे समय तक निष्क्रिय बैठने से शरीर का रक्त संचार धीमा पड़ जाता है, जिससे पैरों में सूजन और नसों में रुकावट की समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसलिए 1 घंटे के बाद कम से कम 3 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। कमरे में थोड़ा टहलें, बालकनी तक चक्कर लगाएं या कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपने हाथों और पैरों को हिलाएं। जैसे रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, वैसे ही शरीर को चलते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है दिमागी कसरत, याददाश्त को रखे फौलाद की तरह मजबूत। दोस्तों, तीसरा नियम है दिमाग को सक्रिय रखना और मानसिक कसरत करना। जिस प्रकार लोहे का प्रयोग ना करने पर भी उसमें जंग लग जाता है, ठीक उसी तरह अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। बुजुर्गों में भूलने की बीमारी या डिमेंशिया से बचने के लिए रोज़ाना मानसिक कसरत करना आवश्यक है। इसके लिए दिन में कम से कम आधा घंटा अखबार की शब्द पहेलियाँ सुलझाएं, धार्मिक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ें या भगवत गीता और रामायण की चौपाइयाँ याद करें। कुछ नया सीखने की उम्र नहीं होती है। अपने दिमाग को व्यस्त रखकर आप उम्र के आखिरी पड़ाव तक अपनी स्मरण शक्ति को फौलाद की तरह मजबूत और तेज बनाए रख सकते हैं। चौथा, सात्विक और सुपाच्य आहार। दोस्तों, आपकी रसोई ही आपकी असली डॉक्टर है। चौथा नियम है सात्विक, संतुलित और सुपाच्य खानपान अपनाना। बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर की पाचन शक्ति और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ऐसे में भारी, तला भुना और अत्यधिक मसालेदार भोजन पेट की समस्याओं और बीमारियों को न्योता देता है। बुजुर्गों को अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़ा दही, हल्की दालें और मौसमी फल शामिल करने चाहिए। इसके साथ ही शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। गुनगुना पानी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है।
याद रखें, रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। 5वां, संवाद का जादू, अपनों का साथ और अकेलेपन का अंत। दोस्तों, 5वां नियम है अपनों के साथ संवाद स्थापित करना और अकेलेपन को दूर भगाना। बुजुर्गों के लिए अकेलापन किसी बीमारी से कम नहीं होता। सारा दिन घर के किसी कोने में चुपचाप और गुमसुम बैठने से मानसिक स्वास्थ्य और गहरा बुरा असर पड़ता है। इससे बचने के लिए घर के छोटे बच्चों, नाती पोतों के साथ वक्त बिताएं और उन्हें अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान की कहानियाँ सुनाएं। अपने पुराने दोस्तों को फ़ोन करके उनका हालचाल पूछें और पुरानी मीठी यादों को ताज़ा करें। अपने मन की बातों और चिंताओं को दिल में बरकरार ना रखें, बल्कि अपने लोगों से शेयर भी करें। खुलकर हंसना आधी से ज़्यादा बीमारियों को दूर करता है और मन को प्रसन्न रखता है। 6वां है सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, जोड़ों के दर्द और बीपी से मुक्ति। 6वां नियम है हल्का सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करना। इस नियम में आपको कोई भारी वजन उठाए या कठिन कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। बस रोज़ाना 15 मिनट निकालकर कुछ आसान और सुरक्षित सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। कुर्सी पर बैठकर गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं, हाथों की उंगलियों को खोलें बंद करें और पैरों के टखनों को गोल घुमाएं। इन छोटी छोटी क्रियाओं से जोड़ों में प्राकृतिक ग्रिस बनी रहती है और गठिया के दर्द में राहत मिलती है। इसके साथ ही रोजाना अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे फेफड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, बीपी नियंत्रित रहता है और मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। 7वां, जीवन का नया मकसद, हर सुबह मुस्कुराने की एक नई वजह। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, जीवन को हर सुबह एक नया मकसद देना। और रिटायरमेंट और बढ़ती उम्र का मतलब जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नया अनुभव है जीने का। हर सुबह जब आपकी आंखें खुले तो मन में विचार करें कि आज आपको क्या नया और अच्छा करना है। आज अपने घर के पौधों की देखभाल कर सकते हैं, पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी रख सकते हैं, किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं या अपनी ज़िंदगी के सुंदर अनुभवों को एक डायरी में लिख सकते हैं। जब जीवन में कोई छोटा सा मकसद होता है तो सुबह उठने की नई प्रेरणा मिलती है और आत्मा हमेशा युवा बनी रहती है। दोस्तों, उम्मीद है कि बुजुर्गों की सेहत और खुशहाली से जुड़े यह 7 जादुई नियम आपको बेहद पसंद आए होंगे। आज के इस नियमों की अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपने जीवन को सकारात्मक बदलाव महसूस करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने परिवार और बुजुर्गों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें ताकि हर किसी को ये संदेश पहुंच सके। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन 7 नियमों में से कौन सी आदत आप आज से ही अपने जीवन में अपनाने जा रहे हैं। और हाँ, सेहत से जुड़ी ऐसे ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों के साथ मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।